हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप करने चल रहे D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स हमसे फ्रेंड्स पढ़ने वाले क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स समझने वाले ये क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया उस न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे, जिससे कि हम लोग को समझ आता है कैसे मूलानुपाती सूत्र निकलता है और आणविक सूत्र निकलता है। ठीक है, तो समझने के लिए उस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसके पहले हम लेक्चर नंबर 4 लिए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिष्ठित संगठन के बारे में, उसी पर से आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 के तहत इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए तो सूत्र होता क्या आखिर, मूलानुपाती सूत्र होता क्या आखिर। देखिए तो फिर मूलानुपाती सूत्र को समझने से पहले ना आप आणविक सूत्र समझिए। आणविक सूत्र जैसे आप लोग फॉर्मूला बहुत याद किए होंगे, H2SO4 का है ना, ग्लूकोज का, चीनी का है ना, बहुत चीज का याद किए होंगे फॉर्मूला केमिस्ट्री, जो बहुत होता भी है। तो उसी से रिलेटेड आपका है। तो सबसे पहले अनुसूत्र जान जाइएगा तो आपका मूलानुपाती सूत्र समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अनुसूत्र क्या होता है, पहले समझिए। अनुसूत्र क्या होता है कि किसी भी यौगिक के अनुसूत्र अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है। मतलब अनुसूत्र से हम लोग ये समझते हैं उस यौगिक में उस तत्व के कितने परमाणु हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे लिख दूं C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का। अब इसमें इसका सूत्र है, ये अनुसूत्र है ना, अनुसूत्र। अब इसके मतलब क्या फ्रेंड्स, किसे ये मतलब है दोस्तों कि यौगिक में ना कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो ये अनुसूत्र कहलाता है। तो मैं यही भी लिखा हूं कि किसी यौगिक का अनुसूत्र अणु या यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर को बताता है कि कितना होगा। जैसे पूछे कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन। कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ये अनुसूत्र कहलाता है। अब मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो मूलानुपाती सूत्र तो क्या होता है ना, किसी भी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के एक सरल अनुपात को बताता है। क्या बताता है, ये आपका सरल पूर्णांक अनुपात बताता है। मतलब सबसे मिनिमम पूर्णांक अनुपात में कितना वहां पे तत्वों के परमाणु है। जैसे मान लीजिए C6H12 है। अब यहाँ पे कार्बन चूंकि क्या, देखिए कार्बन यहाँ पे दोस्तों क्या 6 गो है, हाइड्रोजन 12 गो है, ऑक्सीजन 6 गो है। अब मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि 6 12 6 में सबसे सरल कौन है, पूर्णांक 6 होगा। सबसे न्यूनतम कौन है, 6 है। तो यहां से फिर 6 है ना, तो सब में 6 कट जाएगा, काटिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे CH2O ये फ्रेंड्स जो बनेगा ना आपका, ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। पहले हम जान लेते हैं कि मूलानुपाती से होता क्या, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को धज्जिए उड़ाएंगे। ठीक है, अभी धैर्य रखिए, अभी पहले थ्योरेटिकल पार्ट को समझिए क्या करता है। तो ये मैंने क्या किया, देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं के एक सरल पूर्णांक अनुपात, सरल पूर्णांक अनुपात, न्यूनतम पूर्णांक अनुपात। तो चूंकि यहाँ 6 12 6 में कॉमन क्या था, 6 कॉमन था, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो 1 to 1 यानी कि C1H21 ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया और इसका ये अनुसूत्र हो गया। समझ कोई दिक्कत। और दोस्तों मूलानुपाती सूत्र से पता नहीं चलता है कि कितने रियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें, है ना, कितने आपका एलिमेंट्स है। आपसे कोई मूलानुपाती सूत्र दे देगा, आप बोल दिया कि इसमें कितने कार्बन है, तो पता चलेगा नहीं ना। ग्लूकोज में कितना पता चलेगा नहीं ना। इस हिसाब से देखिए तो ग्लूकोज में 1 ही कार्बन है, तो लेकिन होता है 6 रियल में। यहाँ 2 है लेकिन रियल में कार्बन में 12 होते हैं ग्लूकोज में। तो ये रियल नहीं बताता, लेकिन ये आपका अनुसूत्र रियल नंबर बताता है परमाणुओं के। ठीक है, समझा गया मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। चलिए इसे आपसे मैं एग्जाम्पल देता हूं। H2O2 आपका क्या है, H2O2 आपका अनुसूत्र है, लेकिन मैं इसका बोलूं कि मूलानुपाती सूत्र बताओ, तो क्या देगा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो HO हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल क्यों होगा, 2 कॉमन है, तो जो न्यूनतम पूर्णांक रहता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा नहीं ना। चलिए दोस्तों इसको आप दोस्तों यहाँ जो 2 डिफिनेशन है ना उसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए हम लोग सोल्व करते हैं फिर मूलानुपाती सूत्र के बारे में। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है ना। अब हम निकालना चाहते हैं कि कैसे इसको न्यूमेरिकल को हल करेंगे, यदि हम लोग को एग्जाम में आएगा तब। ठीक है,
तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा रूल जान लीजिए, वो रूल याद रहेगा तो आपको आसानी रहेगा, ठीक है। ऐसे तो रूल मेरे को याद हो ही जाएगा न्यूमेरिकल बनाने वक्त, लेकिन याद देखिए सबसे पहले क्या है, मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात करने का ये रूल है। पहला क्या करना फ्रेंड्स, आपका यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के प्रतिशत मात्रा को उनके परमाणु द्रव्यमान से भाग दे दें, ठीक है। प्रतिशत जो मात्रा है फ्रेंड्स, उसमें फ्रेंड्स क्या करना आपका, चलिए यहाँ परमाणु द्रव्यमान से प्रतिशत मात्रा में उनके परमाणु द्रव्यमान से भाग दें। भाग देने पर क्या निकलेगा, भाग देने फिर आपको निकलेगा अपेक्षिक संख्या, रिलेटिव नंबर्स, कि कितना उसमें कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, ये आपका परमाणुओं की संख्या निकलेगा। तो भाग दें तो तत्वों की अपेक्षिक संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में सभी अपेक्षिक संख्या में सबसे छोटी, ये क्या, सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या में सबसे जो छोटा रहेगा, सबसे सिंपलेस्ट रहेगा, उसी को लेना है, जिसमें कॉमन हो, ठीक है, उसको ले लेना। अब जो ले लेंगे दोस्तों, उसको फिर क्या करना है ना, वो लेने के बाद फिर क्या करना है, सभी परमाणु में भाग दे देंगे। जो लेंगे संख्या, उसको प्राप्त परमाणुओं के अनुपात से क्या करेंगे, उसको जो प्राप्त हम लोग को जो संख्या जो प्राप्त होगा फ्रेंड्स, उसको क्या करेंगे, सब में भागा दे देंगे, ठीक है। भागा देने के बाद फ्रेंड्स जो नंबर आएगा फ्रेंड्स, उससे क्या करेंगे, मूलानुपातिक सूत्र बना लेंगे, ठीक है। अभी कुछ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं स्टेप को यहाँ पे अप्लाई करूंगा ना, तो आपको सारा कुछ एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए पहले क्या करना है, पहले क्या क्या इसमें कारण, देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी को दिया गया बुक में। एक कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तत्व की उपस्थिति पाई गई है। कार्बन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्रमशः 40%, 6.66%, 6.67% है, तथा यौगिक का मोलर भार 180 ग्राम है। तो यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र तथा अनुसूत्र ज्ञात करें। अब देखिए आपको कोई विश्लेषण किया गया है, वहां पाया गया है कि उस यौगिक में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसमें आपका कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया है, ऑक्सीजन का छोड़ दिया है, निकालना पड़ेगा। यौगिक का मोलर द्रव्यमान दे दिया है, आपको बोल रहा है कि मूलानुपातिक सूत्र निकालो और अनुसूत्र निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए पहले तो बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में तत्व का नाम ले लीजिए, तत्व कौन कौन सा है, यहां पे लिख दीजिए परसेंटेज, उस तत्व का कितना परसेंटेज है ये आप लिख दीजिए। तो तत्व में फिर क्या, कार्बन है आपका फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आपका क्या, हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर आपका ऑक्सीजन है। अब कार्बन यहाँ पे कितना आपका, कार्बन कितना आपका 40%, उसके बाद हाइड्रोजन कितना फिर आपका, देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन कितना 6.6%। अब ऑक्सीजन कितना बताइए आप लोग, तो फिर कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.6% है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे, कार्बन 4 ग्राम है, पूरा यौगिक मिलकर 100% बनता है ना, तो इसको जोड़ दिया, घटाइए 100 में से, 100 में से कितना हो जाएगा आपका, ये 100 पूरा करने के लिए कितना यहाँ पे होना चाहिए ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो 40 से 6 कितना हो गया आपका, 46.6 हो गया। तो 100 में से आपका 46.6 घटा दीजिए, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0 है ना आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना 3 आ जाएगा, यहाँ 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे 9 है, 9 में से 4 जाएगा फिर आपका कितना जाएगा 53 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो फाइनली फिर हम लोग कितना आ जाएगा आपका 53.33, तो 53.33 फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज आ जाएगा, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। मैंने जोड़ के फ्रेंड्स घटा दिया हूँ, ठीक है, हमारा ऑक्सीजन का निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब फ्रेंड्स हम लोग को निकालना क्या फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स निकालना अपेक्षिक संख्या। तो अपेक्षिक संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, अपेक्षिक संख्या निकालने के फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, भागा देते हैं इसमें, किससे, परमाणु द्रव्यमान से। तो परमाणु द्रव्यमान से भागा देते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान पता है कार्बन कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या कर दीजिए आपको 40/12।
अब हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6.67। अब बटा में हाइड्रोजन का कितना था परमाणु द्रव्यमान। देखिए आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो छोड़िए, मैं यहाँ पे एक स्टेप और चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ मैं लिख देता हूँ परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हमको निकालना है फिर से यहाँ पे क्या, अपेक्षिक संख्या। मैं एक स्टेप आगे चल गया, ठीक है। अपेक्षिक संख्या हमको निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, भागा देंगे 40 में 12 से, तो 40/12 कुछ भी आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 6.67/1 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 53.33/16 हो जाएगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो आपका 6.67 ही रहेगा। ये फ्रेंड्स कितना है 40/12 करीब था, मैं यहाँ भाग जाता हूँ 12 में 40 से, तो 12 3 36, यहाँ का 4 बचेगा, तो पॉइंट हो जाएगा 12 3 36, यानी कि 3.33, तो 3.33 यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे करिए 53.33 को फिर डिवाइड करिए आपको 16 से, तो क्या आएगा आपका 16, यहाँ आपका 3.33 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब ये तो आप ऐसी संख्या निकल गया दोस्तों। आपको इस वक्त निकालना क्या है, इसका उसमें आपका निकालता है सरलतम अनुपात निकालना है, सरलतम अनुपात। वो कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए मैंने बताया था कि जो अपेक्षिक संख्या निकलेगा उसमें जो सबसे कम रहेगा उसको सबसे डिवाइड कर दीजिए। तो जो सबसे कम कौन है 3.3 कम है, तो 3.3 को सब में डिवाइड कर देंगे, किसमें, इसमें इसमें इसमें। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3.3/3.3, यहाँ क्या आ जाएगा 6.7/3.3, यहाँ क्या आ जाएगा 3.3/3.3, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सॉरी ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और दोस्तों ये जो दोस्तों सरलतम अनुपात निकला है दोस्तों, उसी से आपका बन जाएगा मूलानुपाती सूत्र। यहाँ से फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र। कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, तत्वों में गुना कर दीजिए, कितना तत्व की संख्या है तत्वों में गुना कर दीजिए उसके नंबर से, कितना नंबर है मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो कार्बन कितना, कार्बन आपका यहाँ पे देखिए, कार्बन यहाँ पे कार्बन के 1 है ना, तो C1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 है ना, तो H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 1 है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा O1 हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों CH2O ये क्या हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। कार्बन 1 निकला तो मैं 1 से गुना कर दिया, हाइड्रोजन 2 निकला 2 से गुना कर दिया, ऑक्सीजन देखते गुना, ये मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अब आपको निकालना है क्या, आपको अनुसूत्र निकालना है। तो अनुसूत्र निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए अनुसूत्र के लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या पता है, n गुना मूलानुपाती सूत्र, n गुना मूलानुपाती सूत्र होता है किसका, अनुसूत्र का फॉर्मूला। तो n कैसे निकलता है, n निकलता है मूलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, ठीक है। तो ऐसे निकाल लीजिए n क्या आ जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान बटा में क्या था मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान 180 दे दिया आपका, आपका मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान नहीं दिया है, तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या कार्बन, इसका निकालिए, इसका निकालिए, कैसे निकलेगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो जोड़िए 12 2 14, 14 16 कितना होता है 30 होता है, तो 30 ग्राम क्या निकल गया CH2O, यानी मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकल गया। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 तो 30 हो गया, तो 180/30 कर दीजिए, 6 आ गया। यानी कि दोस्तों आपका n का मान दोस्तों 6 निकल गया। अब इसी n के मान दोस्तों इसमें गुना कर दीजिए, इसमें आपका वो अनुसूत्र निकल जाएगा। तो यहां से अनुसूत्र बराबर क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला 6 गुना मूलानुपाती सूत्र, क्या मूलानुपाती सूत्र CH2, इसको हल करिए कितना आ जाएगा आपका C6H12O6, C6H12O6 फ्रेंड्स क्या निकल गया आपका फ्रेंड्स, ये मूलानुपाती सूत्र निकल गया। देखिए मैंने दोस्तों इसमें 6 से गुना किया तो मूलानुपाती सूत्र से क्या निकल गया, वो अनुसूत्र निकल गया, है ना। n मैंने कैसे निकाला, मोलर द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया होता है 180, लेकिन ये नहीं दिया था तो मैंने निकाल लिया मूलानुपाती सूत्र के तत्वों के जोड़ करके, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या निकलता है मूलानुपाती सूत्र निकलता है। यदि आपको फ्रेंड्स अभी तक समझ में नहीं आया है
तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत, आप रूल नहीं समझ पाए हैं। रूल बहुत आसान रूल है, आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार और देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। इससे फ्रेंड्स आपका सवाल एग्जाम में हमेशा आता रहता है, देखिएगा आप बुक खोल के, आपको हमेशा उसमें रहेगा, दिया रहता है, आपका पीवाईक्यू में भी रहता है, ठीक है। तो ये निकलता है हम लोग क्या, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। देखिए आणविक सूत्र निकालने का कोई काम नहीं है, यदि आप मूलानुपाती सूत्र निकाल लेते हैं तो आपका आणविक सूत्र निकल जाएगा, ठीक है। तो निकलना आपको दिक्कत नहीं ना हुआ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा फ्रेंड्स आज से क्लास, अच्छा लगा ना, इंपॉर्टेंट था, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार हमारा आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको फ्रेंड्स फुल्ली क्लास 11 एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलता है हिंदी मीडियम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।